कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य प्रति की तरह आज भी मैं आपके घर इस चैनल और टीवी के माध्यम से आया हुआ हूं और आपकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसी कामना और प्रयास है मेरा। इसी बीच में एक ये नंबर एक अहम कड़ी है। आप इस नंबर के माध्यम से लगातार हमें कॉल करते रहें और अपनी समस्याओं का समाधान लें। जीवन है आनंद के लिए। क्या जीवन है आनंद के लिए, और आनंद का मार्ग आपको विद्वान, ईश्वर की कृपा आप पर अगर है तो किसी विद्वान के माध्यम से आपको आनंद का मार्ग दिखाई देगा। ठीक है, यह जीवन दुखी होने के लिए नहीं दिया परमात्मा ने, यह जीवन आपको आनंदित जीवन जीने के लिए दिया है। आप आत्मा स्वरूप हैं। सभी मेरे लिए जितने भी दर्शक हैं, आप सभी आत्मा और परमात्मा स्वरूप हैं। अगर आपके जीवन में किसी तरह का दुख है तो उसे ज्योतिष के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ज्योतिष विद्या आपको एक नई दिशा प्रदान करती है जीवन की, और नई दिशा आपके लिए सुखदायी हो, ऐसा प्रयास हम सबका है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मैं मनोज बात कर रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। हाँ जी मनोज जी, बोलिए, जानिए आप अपने बेटे के बारे में। मेरे बेटे का नाम जो है साहिल है। हाँ जी, साहिल नाम है मेरे बेटे का। साहिल जी, ठीक है। जन्म तिथि बताएं। 21/5/1995 का जन्म है मेरे बेटे का। 21 मई 1995 जी। समय बताएं। 12:15 12:15। दोपहर के या रात्रि के? दोपहर के। दोपहर के जी। लखनऊ का जन्म है। लखनऊ जी। देखिए, आपको एक बात बता दूं, साहिल के जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है, और इसकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि वृश्चिक। देखिए, मेरा जो बच्चा है ना, जी जी जी, पढ़ाई जो है करता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, काम के लिए बोलो तो काम नहीं करता है जी। जिद्दी भी काफी है, अनसुनी करता है, और जो है ना हमारे से बहुत बदतमीजी से बात करता है। देखो बेटा, एक बात आप मेरी समझ लें कि इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो 8 लगन से, अर्थात वृश्चिक लगन से शुरू होती है, और वृश्चिक लगन के जो स्वामी है मंगल, वो कन्या राशि में विराजमान है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि इसके स्वभाव में हमेशा गर्मी रहेगी, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली वालों में अक्सर पाया गया कि वो गर्म स्वभाव के होते हैं। और शनि इस बच्चे के चतुर्थ भाव में विराजमान है, और सूर्य दशम भाव में आमने सामने दृष्टि का एक ऐसा योग है सूर्य और शनि की, जिसके कारण पिता से इसके वैचारिक मतभेदता रहेगी। और गुरु लगन में है, गुरु लगन में है, वृश्चिक राशि के गुरु हैं और लगन में है, लेकिन 12 अंशों पर हैं, तो अतः प्रबलता की स्थिति नहीं बनती, विद्या में रुचि कम लगती है। आपने कहा कि ये बच्चा जिद्दी है, आपसे जो कटु भाषा में बात करता है, उसका कारण क्या है कि द्वितीय भाव में धनु राशि है इस बच्चे के, और द्वितीय भाव जो है वह भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होगा और भाषा शैली कैसी होगी वह दर्शाता है। तो उस भाव से भी इस बच्चे की भाषा जो अच्छी नहीं है, इस बच्चे का विद्या में मन लगे और भाषा शैली ठीक हो जाए, क्रोधी ना रहे, इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। पहला समाधान तो यह है कि इस बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें सोमवार के दिन। दूसरा कार्य, आप पिता हैं तो आपको सूर्य मंत्र का जाप इस बच्चे के निमित्त नित्य प्रति करना चाहिए। ओम हारम हरिमरम से सूर्याय नमः। और माता भी अगर इसके निमित्त जाप करे तो शनि मंत्र का जाप माता अवश्य करे। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। और विशेष चीज, इस बच्चे को एक रतन धारण करा दें जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज इस बच्चे के गले में हो, 6 से 7 रत्ती स्वर्ण में धारण कराएं तो अच्छी बात है, पीले धागे में पुखराज धारण करें गुरुवार के दिन। बस इन कार्यों के चलते इस बच्चे के स्वभाव और भाषा शैली में दोनों में परिवर्तन आएगा।
आपको भी आनंद मिलेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि जीवन का नाम जो है ना, जीवन का नाम आनंद, जीवन का नाम है आनंद। अगर आनंद से आप दूर हो रहे हैं तो जीवन बेकार है। ठीक है, तो हम आनंद लें कैसे? जीवन में परेशानियां आ रही हैं, परेशानियों का प्रमुख कारण क्या होता है? आप जानते हैं क्यों आती हैं परेशानियां, दुख क्यों आते हैं? रोग, कर्जा, ऋण, व्यवसाय सही नहीं चल रहा है, पारिवारिक तनाव, क्यों? ऐसा क्यों है कि इन सब से हम लोग ही जुड़े? हमारे पुनर्जन्म के कर्मों की स्थिति है। जो भी कुछ हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, चाहे वो संतान है, मित्र है, यहां तक कि नौकर भी जो आपको मिलता है, उसके पीछे पुनर्जन्म की पूरी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार गुरुजी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। हाँ नमस्कार जी, प्रीति जी बोलिए आप। जी गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मेरी बात हो रही है। आपसे आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से बात हो रही है ना गुरुजी? हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप आचार्य गिरीश गोस्वामी से बात कर रही हैं जी। गुरुजी, मुझे ना अपने बारे में पूछना, कुछ नौकरी के प्रति में थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ गुरुजी, बाकी तो सब कुछ कल मंगल है। जी जी जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं बच्चा। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि है 25/5 सन 1991, 91। 25/5? हाँ जी, 25 मई सन 1991 जी, 25 मई 1991 जी। समय बताएं। हाँ जी, सुबह रात्रि को 11:30 बजे गुरुजी जन्म हुआ था मेरा। रात्रि 11:30 का जन्म है। जन्म स्थान जी बताएं। गुरुजी, जन्म स्थान है रानीपुर का गुरुजी। रानीपुर? जी गुरुजी। जी। देखो प्रीति जी, एक बात बता दूं, प्रीति नाम बताया ना आपने अपना? हाँ जी गुरुजी, मेरा प्रीति नाम है। आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है और एक लगन की कुंडली अर्थात मेष लगन की आपकी कुंडली है। हाँ और जी। विशेष स्थिति क्या है आपकी कुंडली में? शुक्र, मंगल और बुध पंचम भाव में विराजमान है, सिंह हाँ राशि जी में। गुरुजी। चंद्र, राहु नवम भाव में विराजमान है। तो एक स्थिति है आपकी कुंडली में जिसे ये कह सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में स्वयं राशि के कर्म स्थान पर विराजमान है। तो जिन जातकों की कुंडली में शनि कर्म स्थान पर दशम भाव में, तो अक्सर देखा गया है कि उनके जीवन में आमदनी संबंधी जो सेटिंग्स हैं वो देरी से सेट होती है, अर्थात आमदनी के स्रोत देरी से उत्पन्न बनते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं प्रीति जी कि आमदनी से संबंधित जो आप कह रही नौकरी की दिक्कत आ रही है वो आप ठीक कह रहे हैं। उसका कारण क्या है कि एक तो दशा चल रही है आपके ऊपर इस समय राहु की, ठीक है, और राहु में भी इस समय जो एक विशेष परिस्थिति है वो है केतु। राहु में केतु की स्थिति इस समय आपके ऊपर चल रही है, जिसके चलते आपके आमदनी संबंधी स्थितियों में दिक्कतें हैं। आपको एक विशेष कार्य करना है कि नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करना है सायंकाल की वेला में। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको बेटा रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष जिसे 6 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, 2 दाने 6 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन आप गले में धारण कर लीजिएगा। और आपको एक रतन धारण करना है आपके सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, जिसे कहा जाता है पन्ना। पन्ना धारण कर लीजिएगा बुधवार के दिन, आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा और धन आमदनी के स्रोत आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इन कार्यों को कीजिएगा। अभी आपकी उन्नति में 6.5 महीने का समय शेष है। इसके बाद आप जीवन में बड़ी अच्छी उन्नति करेंगे बच्चा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म के जो कर्म हैं उनके अनुसार हमारे जीवन की सभी स्थितियां तय होती हैं। यहां तक कि हमारे यहाँ बेटा, बहू, पिता, माता, मैंने अभी बताया ना कि यहां तक कि नौकर, अगर आपके घर में कोई नौकर भी है तो वो सब स्थितियां आपके पुनर्जन्म से संबंधित हैं कि नौकरी कौन करेगा आपके घर, ये जन्म से संबंधित है। तो हम इस जन्म में जो भी कर्म करें वो ये मान करके करें कि इनका लेखा जोखा भुगतान हमें अवश्य करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा या बुरा कर्म कर दे और उसके फल से आप बच जाएं। ये विधि के विधान में, नियत में तय है कि जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म का भुगतान आपको अवश्य करना पड़ेगा। और ज्योतिषीय माध्यम से आप अपने कर्मों की स्थिति को देख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जीवन में आनंद किस प्रकार लिया जा सकता है, जीवन में उन्नति किस प्रकार की जा सकती है, जीवन में बाधाओं का कारण क्या है, बशर्ते उसके लिए ज्योतिषी विद्वान चाहिए।
प्रखर बुद्धि का ज्योतिषी चाहिए जो ग्रहों की स्थिति को समझ सके, ग्रहों की चाल को समझ सके, आपको गुमराह ना करे, आपके दुख को समझ सके। ऐसा ज्योतिषी चाहिए, ऐसा विद्वान चाहिए। आपको एक बात बता दें कि ज्योतिष के माध्यम से हम इस जीवन में आ रही 90% समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गया, हमारे साथ कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम भावना है। हाँ भावना जी बोलिए। गुरुजी मेरे ससुराल वाले ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई गुरुजी। आपका इतने समय से प्रसारण देख रही थी, मेरा फोन नहीं लग पा रहा था। बेटा आप भाग्यशाली है कि आज आपका कॉल लग गया। मैं बाकी दर्शकों से भी कहूंगा कि आप लगातार प्रयास करते रहें कॉल के लिए। हाँ बेटा आप बताएं। गुरुजी मेरे ससुराल वाले हैं ना, मेरे पति बिल्कुल भी साथ नहीं देते। अपने ससुराल में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मारते पीटते, मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो गई गुरुजी मैं। भावना जी आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा, दुखी ना हो, जन्म तिथि बताएं। गुरुजी मेरी जन्म तारीख 21 सितंबर 1983 है। 21 सितंबर 1983, 1983। समय बताओ बेटा। गुरुजी 3 बजे का है, दोपहर का। दोपहर का 3 बजे का है जी, हाँ गुरुजी। PM। जन्म स्थान बताएं बेटा। भावनगर गुरुजी, गुजरात में। भावनगर गुजरात जी। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो 9 लगन से शुरू हो रही है और आपकी कुंडली के 7वें भाव में मिथुन राशि विराजमान है, जिसका स्वामी बुध सिंह राशि में मंगल और शुक्र के साथ बैठा। ओहो, तो ये कार्य है कि आपके वैवाहिक जीवन में आपके साथ हाथापाई होती है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत परेशान हो गई, बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पति का साथ तो बहुत दूर की बात है, और कुछ हाथापाई की नौबत भी आ जाती है आपके साथ। बिल्कुल, बहुत अपने घर वालों की कहने पे चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। देखो बेटा एक बात समझ लें कि आपकी जन्म कुंडली में जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं, उस स्थिति के चलते एक तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहद कमजोर है, जिसका कारण क्या है कि 2 तरह से कमजोर है। सूर्य एक तो कन्या राशि में है सूर्य, द्वितीय उसके अंश बहुत थोड़े हैं, मात्र 4 अंशों पर सूर्य देव आपकी कुंडली में विराजमान है, जिसके कारण आपका अपना प्रभाव नहीं है बिल्कुल भी, ना पति के आगे ना ससुराल पक्ष में आपका अपना प्रभाव नहीं है। द्वितीय स्थिति जो 7वें भाव के स्वामी बुध हैं वो क्रूर मंगल के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दयनीय हो गया है, तनावपूर्ण हो गया है। उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं बेटा, वो उपाय करें। पहला उपाय, आपको गोमती चक्र, हमेशा 2 गोमती चक्र आपको अपने घर के बेडरूम में रखने चाहिए। गंगा जल से धोकर के सोमवार के दिन आप अपने बेडरूम में कहीं भी 2 गोमती चक्र रख लें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करना है सोमवार के दिन लाल धागे में। तीसरा बेटा, आपको एक विशेष क्रिस्टल कछुआ जो कि क्रिस्टल से बना हुआ हो, अर्थात स्फटिक से बना हुआ हो, क्रिस्टल कछुआ एक प्लेट में जल डाल करके आप अपने बेडरूम में रख लें। और एक आपको रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक आपको 6.25 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तांबे में या स्वर्ण में धारण करना आपको विशेष फलदायी रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन कार्यों के चलते आप आज से सही 7.5 महीने बाद आपका पति हमेशा हर बात आपकी सुनेंगे और आप में प्रेमोत्तर उन्नति होगी, कि प्रेम की उन्नति करेंगे आप लोग। हरिओम, इन कार्यों को कीजिएगा। हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म से संबंधित अपने कर्मों की, कि जन्म कुंडली के माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कि मान लीजिएगा आपकी जन्म कुंडली में विवाह से पूर्व हमने एक जन्म कुंडली देख ली और यह पता लग गया कि सूर्य 7वें भाव का है, तो हमें पहले से ज्ञात है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। 8वें भाव में राहु है, 7वें भाव में सूर्य है, तो इसका समाधान करके चलेंगे। क्या समाधान करके चलेंगे? हम आपसे पहले से ही सूर्य मंत्र का जाप आरंभ करा देंगे कि नियमित रूप से बेटा प्रातः काल की वेला में मंत्र जाप करें। ओम हारम हरिम ओम से सूर्य नमः। सायकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहु नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। विवाह के समय कुंडली मिला करके विवाह करें। एक बात और बता दें, जोड़ियां तो पहले से तय होती हैं, जोड़ियां तो पहले से तय होती हैं। फिर क्या इन उपायों से क्या जोड़ी बदल जाएगी? जो लड़की परमात्मा ने सोच रखी है, क्या वो चेंज हो जाएगी, अच्छी आ जाएगी? लड़की चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका प्रभाव उस लड़की के लिए बदल जाएगा। वो पहले ही दृष्टि में देख करके आपकी
इज्जत करने लगेगी, आपका सम्मान करने लगेगी, आपके परिवार के सम्मान की चिंता करने लगेगी, जिससे आपके विवाद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। आप सूर्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपकी पत्नी के स्वभाव में 100% शांति आएगी। जिसने भी आपके जीवन में आना है उसके स्वभाव में शांति पहले से आ जाएगी। ये मैंने बहुत सारे जातकों में ऐसे चमत्कार देखे हैं, जिनकी कुंडली तो कहती है कि वैवाहिक जीवन इसका बड़ा दुभर होगा, लेकिन विवाह से 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व उन्होंने उपाय आरंभ करा दिए। उनके माता पिता समझदार थे, तो उस बच्चे का वैवाहिक जीवन खराब होते होते बच गया। ऐसे ही स्वास्थ्य की स्थितियां हैं, और ऐसे ही आपकी कुंडली में हमें आकस्मिक धन योग की स्थितियां दिखाई देते हैं। मैं किस किस का नाम लूं, आपको कितने उदाहरण दूं। ऐसे कुछ खिलाड़ी जो आज भारत का नाम विदेशों में चमका रहे हैं, खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, जिनकी कुंडली में योग था कि ये बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। आज से 9 वर्ष पूर्व उनके माता पिता हमसे आकर के मिले, हमने समाधान बताए, उन्हें लग नहीं रहा था कि ये बच्चा क्रिकेट में आगे बढ़ेगा, लेकिन वो बच्चा क्रिकेट में बढ़ा और आज वो बच्चा देश का नाम रोशन कर रहा है। आकस्मिक धन योग कुंडली में होते हैं कि अचानक आपको पता लगे कि आपकी कुंडली में धन योग है और बहुत बड़ा धन योग है, लेकिन आपको कुंडली का ज्ञान ही नहीं है, आप किसी विद्वान के पास गए नहीं और जीवन में ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं है कि आपको चलना किस दिशा में। जब आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला मिल जाता है तो जीवन की वाकई दिशा बदल जाती है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं मंजीत बात कर रहा हूँ पंजाब से। हाँ मंजीत जी बोलिए। का प्रोग्राम देखता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जी। ऐसा है कि ना, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं कनाडा रहता हूँ वैसे तो जी, और हमारा जो एक घर है पुश्तैनी घर, उस पे बड़े भाई साहब ने ना कब्जा किया हुआ है जी। और मैं बाहर गया तो उसके बाद जो मेरे मम्मी पापा हैं उनके साथ भी उनकी बनी नहीं जी। कि जो भाई साहब की मिसेज है बहुत ज्यादा उनका बिहेवियर बहुत ओड है जी। उस वजह से एक तो उन्होंने घर से निकाल दिया और साथ में जो हमारा यहाँ प्रॉपर्टी है, जी। जमीन भी है, घर भी है, जी जी तो जी। सब पे अब कब्जा कर लिया उन लोगों ने। अच्छा जी। मुझे थोड़ा सा इसका अगर सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत बहुत आपका थैंक यू। बिल्कुल आपका सोल्यूशन होगा, अवश्य में होगा। आप अपनी जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि तो मालूम नहीं है, ये है 79 का बॉर्न है मेरा। कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? मंजीत। हाँ मंजीत जी। आप अपने पिता का नाम बोलें। हाँ, पिता का नाम सुखविंदर सिंह है जी। सुखविंदर सिंह। आप अपनी माता जी का नाम बोलें। श्रीमती निर्मल कौर। श्रीमती निर्मल कौर। जन्म स्थान बताएं बेटा। मेरा पटियाला में हुआ था जी। पटियाला। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंजीत जी, मैं आपके जीवन की स्थितियों को देख पाया अपने साधना के माध्यम से। तो आपको एक बात बता दूं कि जो आपके भाई साहब ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, हाँ जी, ये प्रॉपर्टी आज के इस युग में बेहद कीमती प्रॉपर्टी है। आप बिल्कुल, जो आपका घर है भरे बाजार में है, बिल्कुल ठीक है, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं, क्योंकि आपके भाई साहब का जो मैंने देखा स्वभाव और चरित्र दोनों ही अच्छे नहीं पाए गए। स्वभाव भी अच्छा नहीं है और चरित्र भी अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो मैं आपको समाधान क्या बता रहा हूं, आप नोट करें। एक तो आपको एक रतन डालना है मंजीत जी, मूंगा। ठीक है। मूंगा 9.25 रत्ती का सीधे आपकी रिंग फिंगर में तांबे में आप मूंगा धारण करें, ताकि भूमि से संबंधित विवाद आपके शांत हो सकें। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको एक रुद्राक्ष गले में धारण करना है। रुद्राक्ष है 7 मुखी। अच्छा, 7 मुखी रुद्राक्ष आप लाल धागे में सोमवार के दिन गले में धारण कर लें, और एक नियमित रूप से आपको मंत्र जाप करना है। हाँ जी। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है।
इस मंत्र का जाप आपके लिए आपके जो बैरी या दुश्मन आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। इस मंत्र का आपको जाप कैसे करना है, इसका एक यंत्र आता है जिसे कहा जाता है बीसा यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र। दुर्गा बीसा यंत्र के समक्ष अर्थात उसके सामने बैठ करके जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया, इस मंत्र का आप जाप करें नियमित रूप से और मूंगा धारण कर लें। बस इन कार्यों के चलते आपके जीवन में प्रॉपर्टी पर आपके भाई कब्जा कर नहीं सकते, चिंता ना करें, ठीक है। इन कार्यों को कीजिएगा। हरि हम बात कर रहे थे दर्शकों कि जीवन की स्थितियों को बदला जा सकता है और मैंने स्वयं बदलते देखा है और स्वयं अपने हाथों से बदला है जीवन को। लेकिन जीवन बदलेगा किसका? जो पहले से भाग्यशाली होगा और विश्वास पात्र होगा, विश्वास करने वाला होगा, वही विश्वास पात्र हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास नहीं करता उस पर कभी कोई विश्वास कर नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन निर्माण का जो अंश है वो इस प्रकार होता है कि उस पर कभी कोई विश्वास कर नहीं सकता। जीवन निर्माण का अंश, जो विश्वास पात्र लोग होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, वो विश्वास पात्र भी होते हैं। तो जो लोग विश्वास कर सकते हैं गुरु पर, विद्या पर, वो अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेता हूं मैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ अम्बाला से, हरियाणा से। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। गुरुजी मेरी तबीयत काफी समय से खराब रहती है, मैंने बहुत टेस्ट करवाए मगर टेस्ट में कुछ आता नहीं है। अच्छा, हाँ, तबीयत बहुत खराब ज्यादा रह रही है। सुरेश जी आपकी जन्म तिथि बताएं। जी मेरी जन्म तिथि है 20/11/1964। 20/11/1964 जी। 12:22। 12:22 दिन के या रात्रि के? हाँ दिन के, सुबह के। दिन के। जन्म स्थान बताएं बेटा। जन्म स्थान अम्बाला हरियाणा। अम्बाला हरियाणा। देखें सुरेश जी, आपको एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है कि मकर लगन से आपकी कुंडली शुरुआत हो रही है, अर्थात 10 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में शनि विराजमान है स्वयं राशि के, चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में कर्क राशि, अष्टम भाव में मंगल और दशम भाव में शुक्र, 11वें भाव में सूर्य और बुध, 12वें भाव में केतु। तो प्रमुख स्थिति क्या है कि मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, ठीक है, अर्थात सूर्य की राशि में मंगल विराजमान है और मंगल की राशि में सूर्य विराजमान है बुध के साथ। तो जो ये राशि परिवर्तन है अष्टम से 11वें भाव में, ये आपके जीवन में दुखों का कारण बना हुआ है। अच्छा गुरुजी, ठीक है। अब इसका समाधान कैसे हो? समाधान बड़ा आसान है। समाधान में सबसे पहले कार्य क्या करना कि आपको नियमित रूप से सिंदूर का तिलक लगा करके मंगल मंत्र का जाप करना है। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक कार्य। अच्छा गुरुजी। 108 बार सुबह और शाम, एक माला सुबह और एक माला शाम को इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। द्वितीय, आपको एक 10-मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना है। सोमवार के दिन प्रातःकाल की वेला में 10-मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और तीसरा बेटा आपके लिए एक उपाय कि आपको एक रतन धारण करना है। रतन क्या है? आपके लिए रतन है माणिक्य। आप माणिक्य धारण करें सीधे हाथ के रिंग फिंगर में, तांबे में या स्वर्ण में, 10.25 रत्ती का आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। विशेष धारण करें और 5 गोमती चक्र हर मंगलवार अपने सिर से वार कर एक बार एंटी क्लॉकवाइज और बहते जल में प्रवाहित करते रहें। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति दूर होती चली जाएगी। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरि ओम। हम बात कर रहे थे मार्गदर्शन की कि अगर ज्योतिषीय समाधान में मार्गदर्शन आपको ठीक मिल गया तो समझ लीजिएगा आपका जीवन अच्छा हो गया। और अगर आप कहीं ठगे गए तो ठगे गए। या तो आप ठगे तब जा सकते हैं या तो आपके कर्म ही आपका साथ नहीं दे रहे, या आप बहुत अधिक भव्यता, जैसा कि आजकल चला हुआ है कि बहुत गाने बजा करके मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आपको समझ में, अरे इतना गीत संगीत के साथ कोई बता रहा है तो चमत्कार होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे जैसे फक्कड़ व्यक्ति भी आपको अगर कुछ बता रहे हैं तो एक बार गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि स्थिति क्या है। मैं ज्योतिष की गणना के अनुसार आपके जीवन को बदलने का प्रयास करता हूं।
ठीक है, आपको एक सही मार्गदर्शन देता हूं कि इस विद्या के माध्यम से ग्रह स्थितियों की रश्मियों में परिवर्तन कर हम आपके जीवन को सुखद बना सकते हैं। उसके प्रयास में मैं रहता हूं ताकि आपके जीवन से दुख का भार कम हो सके। एक दर्शक जुड़ गए। हेलो गुरुजी, अपने भाई के बारे में जानना है, छोटे भाई के बारे में। हाँ बोले आप, जन्मतिथि बताएं। जन्मतिथि तो नहीं याद है उसकी मुझे, उसका जन्म का मुझे सन याद है बस। जी जी जी, आप अपने भाई का नाम बताएं बेटा। भाई का नाम आकाश है। आकाश। पिता का नाम बताएं। पिताजी का नाम है राधा स्वामी। राधा स्वामी। माता जी का नाम विद्यावती। विद्यावती। जन्म स्थान बेटा। जन्म स्थान मेरठ का। मेरठ। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बेटा इस बच्चे की स्थिति बेहद खराब है। कारण क्या कि एक तो इसके स्वास्थ्य में दिक्कत है और ये जिद्दी बहुत है, आपका कहना नहीं मानता है, ठीक है। और प्रमुख स्थिति क्या है कि इस बच्चे की क्रोधी है, जिद्दी है। तो इसके लिए आपको अभी एक ही उपाय करना है कि सुच्चा मोती धारण करा दीजिएगा बच्चे को सीधे हाथ की छोटी उंगली में, पहला कार्य। और द्वितीय कार्य यह कि हर सोमवार इस बच्चे के सिर से एक सूखा गोला वार करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अभी 2 कार्य इस तरह से निरंतर करें और 40 दिन बाद मुझे फिर बताएं, इस बच्चे का समाधान होगा। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, मैं मनोज बात कर रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। हाँ जी मनोज जी बोलिए, जानिए आप अपने बेटे के बारे में। मेरे बेटे का नाम जो है साहिल है। हाँ जी, साहिल नाम है मेरे बेटे का। साहिल जी, ठीक है। जन्मतिथि बताएं। 21/5/1995 का जन्म है मेरे बेटे का। 21 मई 1995 जी। समय बताएं। 12:15 12:15 दोपहर के या रात्रि के? दोपहर के। दोपहर के जी। लखनऊ का जन्म है। लखनऊ जी। देखिए आपको एक बात बता दूं, साहिल के जन्म कुंडली मेरे समक्ष प्रस्तुत है और इसकी जन्म कुंडली की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि वृश्चिक। देखिए मेरा जो बच्चा है ना जी जी जी, पढ़ाई जो है करता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है, काम के लिए बोलो तो काम नहीं करता है जी। जिद्दी भी काफी है, अनसुनी करता है और जो है ना हमारे से बहुत बदतमीजी से बात करता है। देखो बेटा एक बात आप मेरी समझ लें कि इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो 8 लगन से अर्थात वृश्चिक लगन से शुरू होती है और वृश्चिक लगन के जो स्वामी है मंगल वो कन्या राशि में विराजमान है। तो एक बात समझ लीजिएगा कि इसके स्वभाव में हमेशा गर्मी रहेगी, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली वालों में अक्सर पाया गया कि वो गर्म स्वभाव के होते हैं। और शनि इस बच्चे के 4th भाव में विराजमान है और सूर्य 10th भाव में आमने सामने दृष्टि का एक ऐसा योग है सूर्य और शनि की, जिसके कारण पिता से इसके वैचारिक मतभेदता रहेगी। और गुरु लगन में है, गुरु लगन में है, वृश्चिक राशि के गुरु हैं और लगन में है, लेकिन 12 अंशों पर हैं, तो अतः प्रबलता की स्थिति नहीं बनती, विद्या में रुचि कम लगती है। आपने कहा कि ये बच्चा जिद्दी है, आपसे जो कटु भाषा में बात करता है, उसका कारण क्या है कि 2य भाव में धनु राशि है इस बच्चे के, और 2य भाव जो है वह भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होगा और भाषा शैली कैसी होगी वह दर्शाता है। तो उस भाव से भी इस बच्चे की भाषा जो अच्छी नहीं है, इस बच्चे का विद्या में मन लगे और भाषा शैली ठीक हो जाए। आज समय के अभाव में मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु
संपर्क करें 8287 645645।